इसलिए हम इस लड़ाई में आदरणीय दीदी के साथ हैं, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। अगर हमारे वोट के अधिकार को ही छीन लेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा? इतनी डेमोक्रेसी को किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी पावर के लिए, अपनी ताकत के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, कोई भी कानून नियम तोड़ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बड़े करीब से देखा, वहां पर ये जो करते थे वो यहां पर किया है। लेकिन आप लोग रोकेंगे कैसे सर? हर जगह से आप लोग वोट चोरी का शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन रोकेंगे कैसे? मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इसके बाद जाग जाएगी। जो बंगाल में हुआ है, जो बंगाल को सेंट्रल फोर्स से, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 3 लाख सेंट्रल फोर्स भेजी गई और चिन्हित करके अधिकारियों को पोस्ट किया गया? सुनने में तो यह भी आया कि अधिकारियों को लालच दिया गया है कि चुनाव जिता दो तो हम आपको अच्छा पद देंगे। और आप यकीन करना, देख लेना, आप जो यहां से चुनाव करा करके जा रहे हैं अधिकारी बड़े, कुछ न कुछ लाभ का पद पाएंगे। हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों को जनता के बीच में जाकर के जगाना पड़ेगा उनको। सर, बीजेपी का कहना है ममता बनर्जी के बाद आप एक टारगेट, उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, उनका कहना है कि आप एक टारगेट। हमसे 2 गलतियां हुई, एक बीजेपी को हरा दिया और दूसरा अयोध्या हरा दिया, तो हम तो टारगेट में होंगे ही। ये कोई नई बात नहीं है। और हम तो बहुतों के टारगेट में हैं, एक के टारगेट में नहीं है। अखिलेश जी इसके साथ में यहाँ पर जो है बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि ये यहाँ निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ, हिंसा मुक्त चुनाव हुआ, इस वजह से इस तरह के नतीजे आए। भारतीय जनता पार्टी सोम पपड़ी की तरह झूठ की लेयर है। सोम पपड़ी खाई कभी? एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर झूठ की चढ़ा देते हैं लोग। और आपको तो मैं ये कहता हूं ना, सब वीडियोस आर्काइव में पड़े हुए हैं। रामपुर का इलेक्शन देख लो, किसी वोटर को नहीं निकलने दिया। और ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रामपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी का दिखा रहा हूं, मैं कुदर की कॉन्स्टिट्यूंसी का दिखा रहा हूं मैं। ये तो डेटा आप देख सकते हो। इलेक्शन कमीशन अंधा है क्या? और ये महिलाओं की तस्वीर क्या आप भूल गए कि आपके अपने चैनल पे भी चली थी तस्वीरें? ये तस्वीरें आप भूल गए क्या? ये तो आपके चैनल पे भी तस्वीरें चली थी, वीडियो चले थे। ये इन महिलाओं ने, जिन्होंने कोई परवाह नहीं की, मैंने इन महिलाओं को 2-2 लाख रुपए से सम्मान किया था कि इन्होंने कम से कम अपने वोट के अधिकार के लिए लड़ी। उन्हें परवाह नहीं थी गोली की, उन्हें रिवॉल्वर की। आप पता करिए ये क्या हालत थी उस समय। केवल ये तस्वीर नहीं, ये तस्वीर भी आप भूले नहीं होंगे। हालांकि सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं बीजेपी के लोग, सीसीटीवी से, कैमरे से बहुत घबराते हैं। अगर यही इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है तो कुदरकी में जो वोट डाला है उसकी सीसीटीवी वीडियो जनता को दिखा दो। अगर जनता को नहीं दिखाना चाहते हैं तो प्रेस पे तो भरोसा करते होंगे। अगर सब प्रेस को नहीं दिखा सकते हैं तो अपने खास चैनलों को बुला करके और हमें भी बुला लेना। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव हो सकती हैं तो बंगाल के वोटिंग की, काउंटिंग की सीसीटीवी क्यों नहीं दिखाई जा सकती, क्यों नहीं लाइव हो सकती है? कम से कम जनता में तो संदेश जाए। जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। अगर सीसीटीवी की जो फुटेज है वो अगर बीजेपी दिखवा देगी इलेक्शन कमीशन से तो शायद उससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। ये तो अकेले इलेक्शन कमीशन से लड़ रहे थे। हमें तो यूपी में जो हमारा साथी कह रहा था टारगेट, उनके परिवार के लोग भी कई जगह बैठे हुए हैं, उनके बहुत सारे साथी सहयोगी भी बैठे हुए हैं। हमें सबसे लड़ना है, लेकिन हमें भरोसा है कि जनता ने जो बंगाल में देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सेंट्रल फोर्स का, इलेक्शन कमीशन का, संघी साथियों का, इनके अंडरग्राउंड लोगों का, बीजेपी के लोगों का, उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक होकर इनका जवाब देगी।